हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुनीत जोशी, आपका दोस्त एंड होस्ट, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में सभी का। और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हो गया। फ्रेंड्स, आज दिन शनिवार का है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा टाइम है, इसलिए आप लोग के लिए वीडियो, और आशा करता हूँ आपको आगे भी जल्दी जल्दी वीडियो देता रहूँगा। कोशिश तो रहेगी हफ्ते में 2 वीडियो देने की, बट कई बार हो नहीं पाता है। चलिए, जहाँ खुली वही सवेरा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको अगली वीडियो स्वाइन न्यूट्रिशन के ऊपर बताऊँगा, तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। और ये वीडियो एक पार्ट में ना होकर 2 पार्ट में जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा लंबा हो सकता है और डिटेल में आप लोग को शायद एक बार में समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो अभी तक मेरे जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बेल को जरूर दबाएं, ताकि उनको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पुरानी वीडियो देखने के लिए भी आपको वीडियो सेक्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक भेज दूँगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक उठाने का रीज़न आज ये था कि क्योंकि मैं अक्सर जो कॉलें रिसीव करता हूँ वो कॉलें स्वाइन न्यूट्रिशन को लेके ही होती हैं और इन सबसे जुड़े हुए सवाल होते हैं। और कमेंट बॉक्स में देखता हूँ अक्सर लोग फीड के बारे में बात करते हैं, तो हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हालांकि हमने पहले भी फीड के बारे में कुछ बात करी हुई है, बट आज थोड़ा उसको और इलाबोरेट करेंगे और आपको थोड़ा सा और बताएंगे कि पिग को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो आइए देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है स्वाइन न्यूट्रिशन। देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले इस बारे में बताऊंगा। जिसको कॉपी किताब उठा के नोट करना है नोट करते जाएं। मैं भी थोड़ा लिख के ही याद कराने में थोड़ी प्रेफर करता हूं कि उससे जल्दी लोगों को याद होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली जो पिग फीड के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कंटेंट, वो 6 तरह के होते हैं। ठीक है, 6 तरह के कौन से होते हैं उसके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन एंड अदर्स। ठीक है, इसमें आप एनर्जी को भी जोड़ सकते हैं, एनर्जी, बट एनर्जी ऑटोमेटिक ही काउंट होकर अपने आप आ जाती है, इसलिए आपको एनर्जी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपकी फीड बैलेंस होगी तो उसके अंदर एनर्जी अपने आप होगी। तो इन 6 चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इस बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है और इनके रोल क्या हैं। आज का जो मेजर वो जो वीडियो का जो मतलब मुद्दा है वो यही है कि स्वाइन को इनकी ज़रूरत क्यों और कितनी होती है। देखिए, एक स्वाइन यानी कि एक पिग अलग अलग स्टेजेस होकर गुजरता है। यानी कि पिग जब छोटा होता है तो पिगलेट कहलाता है, बड़ा होता है तो ग्रोवर, उसके बाद फिर आपका ब्रीडर, फिनिशर, कई स्टेजेस होकर गुजरता है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब फीमेल बच्चे दे देती है तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। इसी तरह बच्चा जब छोटा होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब वो ग्रोवर स्टेज में जाता है, यानी कि 15-20 किलो से ऊपर जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बदलती है। और जब वो 50-60 किलो पार करता है तब वो फिनिशर स्टेज के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी नीड और थोड़ी कम हो जाती है। तो किसकी क्या नीड है और क्यों है, हम इस बारे में ही आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इन 6 तरह की चीज़ अंदर आता क्या है। प्रोटीन का काम क्या है, फैट का काम क्या है, फाइबर का काम क्या है, विटामिन का काम क्या है, मिनरल्स का काम क्या है, और अदर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनका काम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए, प्रोटीन मांसपेशियों को बढ़ाता है और प्रोटीन की वजह से बच्चों में आप देखते हैं कि लंबाई अच्छी आती है, वो प्रोटीन की बदौलत ही आती है। जल्दी बच्चे बढ़ते हैं, उनकी मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, तो प्रोटीन उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये हर स्टेज में चाहिए होता है, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। छोटे के स्टेज में ज़्यादा चाहिए होता है, बड़े के स्टेज में कम चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका होता है। किसको कितना चाहिए वो बहुत डिटेल विषय है, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इस बारे में बता रहा हूँ कि ये 6 चीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन के आता है फैट। फैट भी एक बहुत ज़रूरी कंटेंट है जो कि फीड के अंदर एनर्जी देता है और जानवर की बॉडी में एक चमक देता है, और उसमें भी फैट की वजह से उसमें आप क्या बोल सकते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ही बढ़ते हैं और उसमें फीड में एनर्जी लेवल बढ़ता है। फैट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फैट उसकी चर्बी को बढ़ाता है। ठीक है, और फैट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर फीड के अंदर फैट नहीं होगा या बहुत कम फैट होगा तो क्या होगा कि जो एनिमल है वो अपने एनर्जी को फिर वो प्रोटीन से तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि एनिमल थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। तो उस केस में हम फैट को पूरा रखते हैं, ताकि अगर फैट कम या ज़्यादा होगा, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो भी नुकसान कर सकता है, बहुत कम होगा तो भी नुकसान कर सकता है। इसलिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है फैट को। और ये आपकी खासतौर से इस स्टार्टर में और जो फैरोवर होती है, यानी कि जो लैक्टेशन मादा होती है, दूध पिलाती है, उन दोनों में ये काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है फैट, जिससे दूध में भी आपकी बढ़ जाती है और जो मादा है उसका वज़न कम नहीं होता है। इसी तरह बच्चों के अंदर भी ग्रो आता है, उसमें जल्दी से वज़न आता है, तो उसके लिए फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह तीसरा जो पार्ट है आपका फाइबर का। देखिए, वो भी सबके अपने अपने रोल हैं, हर चीज़ का अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही फाइबर का अपना इंपॉर्टेंस है। जो फाइबर हम यूज़ करते हैं, फाइबर को बेसिकली जानवर को वेट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर आप
अच्छा फाइबर रखेंगे फीड के अंदर तो उससे क्या होता है कि आपका वेट थोड़ा कंट्रोल रहता है, वो हमारे ऊपर भी लागू होता है और एनिमल के ऊपर भी। हम भी फाइबर वाली चीज़ें में डॉक्टर बोलता है, रिकमेंड करता है कि फाइबर खाइए, अपना वजन कम करिए, तो सेम चीज़ वो आपकी जाती है स्वाइन के ऊपर या और भी एनिमल के ऊपर। आप जितना ज़्यादा फाइबर को बढ़ाएंगे जानवर का वेट उतना कंट्रोल रहेगा। और इसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ब्रीडर्स में, यानी कि जो अपनी मादा प्रेग्नेंट होती है ताकि वो अपने पेट में बहुत ज़्यादा फैट ना ला पाएँ, क्योंकि फैट सबसे पहले पेट में आता है हमेशा। और पेट में फैट आने का मतलब क्या होता है कि आपके बच्चे या तो कम आते हैं या फिर कम वेट में आते हैं। क्यों? क्योंकि फैट आ जाता है वहाँ पे काफ़ी सारा। तो इसलिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको अक्सर ब्रीडिंग फीड के अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं। और अपने बोर को जो फीड देते हैं वही ब्रीडिंग फीड ही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ही फैट थोड़ा सा कम होता है और उनसे जल्दी वेट नहीं आता है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आप थोड़ा जानवरों को कंट्रोल कर सकते हो और जानवर की जो मतलब वेट है वो सिस्टम एकदम पूरा मेंटेन रहता है। आई होप कि मेरा मतलब समझ गए आप लोग बोलने का, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वेट कंट्रोल करने के लिए फीमेलों को, क्योंकि फीमेल बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए इसलिए उनको, और बोरों को उनका वेट कंट्रोल करने के लिए हम फाइबर को ऐड करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ग्रोवर में कम होता है और फिनिशर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ब्रीडर में बहुत ज़्यादा होता है और लैक्टेशन में कम होता है। यानी कि दूध पिलाने वाली मादा को फैट के मतलब फाइबर की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि उसका बॉडी वेट टूटता है, ऑलरेडी पहले से कम हो रहा होता है दूध पिला के, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा फाइबर कम करते हैं। चलिए मेरे ख्याल से 3 चीज़ आप समझ गए होंगे, हम इसको बाद में रिपीट करेंगे दोबारा। मैं जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आज कहीं जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं आपका। और इसके अलावा जो बात आती है वो आती है मिनरल्स की। देखिए जैसा कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में बोला कि मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है कि उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग सिर्फ फीड के रूप में क्या दे देते हैं, मक्का, सोयाबीन की खल और जौ, बाजरा, चोकर, राइस पॉलिश, इन सबको मिला कर देते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट फीड नहीं होती है। जब तक इनमें मिनरल्स और विटामिन को आप अलग से ऐड नहीं करेंगे तब तक ये फीड कंप्लीट नहीं होगी और इसकी मार है वो किसान को ही पड़ती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप उसको मक्का दे रहे हैं तो वो उसके लिए फीड सफिशिएंट है कि नहीं। हम कोई भी एक चीज़ खा के अपना ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमें हर चीज़ अलग अलग चीज़ चाहिए होती है। विटामिन सी भी चाहिए होता है, बी भी चाहिए होता है, ए भी चाहिए होता है, इसी तरह सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं जो हमको अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। तो अगर आप उसको एक ही चीज़ देंगे तो मतलब क्या, दूसरी चीज़ की कमी हो जाएगी। तो आपको उसकी फीड ऐसे बना के देनी है, अगर आप उसको एक ही चीज़ दे भी रहे हैं तो कम से कम उस फीड को इतना कंप्लीट कीजिए कि उसको जो शरीर उसकी आपूर्ति है वो कम ना पड़ने पाए। और वो कैसे होता है, वो होता है मिनरल्स और अभी हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो मिनरल्स को सप्लीमेंट के रूप में ऐड करके मिलती हैं। और वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आपके जिंक हो गए, कॉपर हो गए, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करना पड़ता है, जिसको हम एज ए मिनरल मिक्सचर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फीड के अंदर जो आप बनाते हैं उसमें कैल्शियम की बहुत कमी होती है और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्वाइन के लिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और उनकी ग्रोथ में भी रुकावट आती है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। और यही सब गलतियां करके लोग क्या होता है कि उनको जब ग्रोथ नहीं मिलती है तो वो नुकसान में जाते हैं या उनके फार्म बंद होने की कगार पे जाते हैं। तो वो शायद जानकारी की कमी है बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, बट वो कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट के रूप में आपको कैल्शियम को, मिनरल्स को और जो है आपके फॉस्फोरस हो गए, जिंक हो गए, कॉपर हो गए, इन सबको आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। वो कितने ऐड ऑन करते हैं, वो कितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आगे बात करेंगे। बट आप समझ लीजिए कि आपको ये ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फीड के अंदर मिनरल्स की कमी होती है। ठीक है, आप जो भी इसको ड्राई फीड दे रहे हो उसके अंदर एड ऑन मिनरल्स आपको मिलाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आपको लैक होगा और जानवर के अंदर आपको दिक्कत दिखेगी, कुछ ना कुछ की बॉडी जो वेट में आपको कुछ कमी दिखेगी या उसकी स्किन पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जानवर भी खुद ही बीमार पड़ सकता है। तो ये थी बात मिनरल्स की, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसके बाद करते हैं विटामिन की। देखिए जिस तरह मिनरल्स होते हैं उसी तरह विटामिन होते हैं। विटामिन की भी कमी होती है फीड के अंदर और विटामिन बी की तो बहुत कमी होती है। तो विटामिन बी एक बहुत इसेंशियल पार्ट है पिग का। और आप जो बाहर से जो मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हो उसके अंदर विटामिन बी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैटल के लिए बना होता है और कैटल को विटामिन बी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो आपके रूमिनेंट एनिमल होते हैं जिनके पेट के 4 चैम्बर होते हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है या बोले तो बहुत कम होती है। बट इसकी रिक्वायरमेंट जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है, यानी कि पिग हो गया, मुर्गा हो गया, ये मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है और इनके एक ही स्टमक यानी कि एक ही पेट है, तो इनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन बी आपके फीड के अंदर नहीं होता है, उसको भी आपको ऐड करना पड़ता है। इसी तरह विटामिन ए होता है, जो विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, ये सब फीड के अंदर इतनी कम मात्रा में होते हैं कि आपको इसको ऐड ऑन करना पड़ता है। और ये ऐड ऑन आप कैसे करते हैं, ये ऐड ऑन करते हैं आप जो विटामिन का जो प्रीमिक्स आता है उसके थ्रू।
ठीक है, कि विटामिन को आप डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिट होती हैं विटामिन ए की, इसी तरह बी की, इसी तरह सी की, इसी तरह सी तो खैर रिकमेंड नहीं होती है हमें, इसी तरह डी की होती है, इसी तरह ई की होती है और एच की होती है। तो कुछ कई तरह के विटामिन होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्वाइन को पड़ती है और ये सब चीज़ें आपको फीड के अंदर नहीं मिलती हैं, तो इसको भी आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। और ये ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो आपको अगेन आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी और आपको कुछ बीमारियाँ भी ऐसी मिल सकती हैं जिसका इलाज आपको फिर बाद में इन सब से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके फार्म के अंदर वो चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी। तो उन सबसे बचने के लिए, एक बैलेंस फीड करने के लिए आपको क्या क्या मिलाना है, आपको अपनी फीड के अंदर प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स, ये 5 चीज़ जो हो गई जो आपको फीड को बैलेंस करती हैं। ठीक है, और एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप बैलेंस फीड में आ जाती हो, तो एनर्जी का लेवल उसी लेवल पे सेट हो जाता है जो आपको चाहिए होती है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में आपको अलग से बता सकता हूँ। और अब बात करते हैं उसके बाद कि अदर्स में क्या आता है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 11 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, बट मैं चाहता नहीं कि किसी भी हालत में 12-13 मिनट से ऊपर वीडियो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। जो अदर्स में क्या चीज़ें होती हैं, अदर्स में होते हैं आपके ऐसे सप्लीमेंट जो किसी में नहीं आते हैं, ना प्रोटीन में आते हैं, ना विटामिन, ना मिनरल्स, ना फैट, ना फाइबर। वो क्या होते हैं, जैसे कि आपके प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ठीक है, ईस्ट, एंजाइम्स और आपके टॉक्सिन बाइंडर्स, ठीक है। और जो सप्लीमेंटेड चीज़ें होती हैं तो टेट्रासाइक्लिन यानी कि एंटीबायोटिक जो होती है, इसी तरह आपकी एमोक्सिसिलिन होती है, वो भी एंटीबायोटिक होती है। तो कुछ चीज़ों को फीड में मिलाना पड़ता है उनकी गट हेल्थ के लिए, ठीक है, ताकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहे। और बदलते, जैसे टेट्रासाइक्लिन का जो यूज़ है वो क्या है कि जब मौसम बदलता है तो जानवरों को फीवर, खांसी की समस्या आती है, तो अगर आप फीड के अंदर टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये भी एक बैलेंस फीड का ही पार्ट है। इसी तरह आपके एंजाइम्स वर्क करते हैं कि डाइजेस्टिबिलिटी के लिए वो खाने को तोड़ते हैं, ईस्ट भी यही काम करती है डाइजेस्टिबिलिटी के लिए। तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको जो अदर्स, जिसको मैं अदर्स से मानता हूँ। अदर्स में इसलिए क्योंकि उनका कोई ऐसा यूज़ नहीं है कि वो प्रोटीन दे रही है, विटामिन दे रही है। हाँ, जैसे लाइसिन है, डीएल मेथोनाइन है, ट्रिप्टोफैन है आपका, इसी तरह थ्रीनाइन है, जैसे ये चारों अमीनो एसिड्स हैं, ये प्रोटीन का एक पार्ट है। तो मैं इसलिए इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अदर्स में जो चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है वो यही है, आपके ईस्ट हो गए, टॉक्सिन बाइंडर हो गए, आपके एंजाइम्स हो गए, और जो अदर सप्लीमेंट आते हैं उसको भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो अदर्स में आती हैं। तो यानी कि जो फीड का जो पार्ट था वो नॉर्मली 6 पार्ट से कवर हो जाता है आपका, किससे प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन एंड अदर्स की चीज़ों से। और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कितनी होती है जानवर्स को, तो उस बारे में भी वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता नहीं शायद ये अगले वीडियो के अंदर भी कवर हो पाएगा, शायद हो सकता है कि एक और पार्ट बने, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। आपको अगर ऐसी नॉलेज लेंगे तो आपका फार्म में आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका फार्म कभी नुकसान में नहीं जाएगा। बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स चलिए, ये तो बात थी, हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया है और पूरी तरह से कवर करेंगे अगले 2 एपिसोड में। फ्रेंड्स बात करते हैं अब जो हमारा लास्ट ट्रेनिंग बैच हुआ था उसमें करीब 8 लोग थे, उसकी आपको पिक्चर्स ही बगल में दिख रही होंगी। तो बंदे दूर दूर से आए थे, अपने बहुत अच्छे भाई थे, सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई और सारे ही बड़े अच्छे थे, सबका फुल सहयोग रहा और हमने अच्छी तरह एक पूरी ट्रेनिंग कवर करी। पूरी 4 दिन की ट्रेनिंग थी जो कि हमने कवर करी थी 22 से लेकर 25 तक। तो 8 बंदे थे ट्रेनिंग के अंदर, जो 9 लोग थे वैसे तो, बट आए 8 ही थे। 9 बंदे के कुछ शायद कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, उस वजह से वो नहीं आ पाया था। तो जिन बंदों को अगर आपको लगता है कि पिग फार्मिंग करनी है और वो 8 के 8 बंदे पूरे फार्म ओपन करने की एकदम स्टेज पे हैं, और तो मेरा ये बात बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ट्रेनिंग वही लोग करें जिनको अगले 3 या 6 महीनों के अंदर फार्मिंग करनी हो। वो लोग ट्रेनिंग मत क्या करें जिनको 1 साल भी बाकी हो या 9-10 महीने या अगले साल का प्रोग्राम हो, क्योंकि वो क्या होता है, वो चीज़ें आउट ऑफ माइंड हो जाती हैं, आदमी भूल जाता है और उससे फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो आप लोग अपने पैसे इस तरह वैसे नहीं करने हैं, आप लोग को सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आप उन लोग को आना है जो अगले 3 से 6 महीने के अंदर फार्म को शुरू करने वाले हैं, और कोशिश पूरी है आप लोग को पूरा सिखाने की। तो अब अगला जो बैच है वो 26 तारीख से है, 26 अगस्त से लेके 26, 27, 28, 29 4 दिन का अगेन है। तो जिन भाइयों को अगर जो इंटरेस्टेड है और चाहते हैं अच्छी तरह फार्मिंग करें, अच्छी तरह फीड को सीखना चाहते हैं, अच्छी तरह न्यूट्रिशन चीज़ को, अच्छी तरह मेडिसिन को सीखना चाहते हैं, तो वो जरूर ज्वाइन करें। तो मेरा ही मन उनको ही सिखाने का होता है जो थोड़ा सीरियस होते हैं, और 10 से ऊपर थोड़ा सा बैच करना मेरे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि फिर बोल के गला भी काफ़ी दर्द हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और घंटे वाले आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिलता रहे। और इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे, कोशिश करता हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर ही लेके आऊँ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।
और हाँ, जिन जिन भाइयों को मुझसे कोई भी सवाल पूछने हुआ करें वो मुझे कॉल कर सकते हैं। कई बार कॉल पिक नहीं कर पाता तो मुझे मैसेज कर दिया करें, मैसेज में उनको जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि कई बार जैसे ट्रेनिंग के दौरान ही कई लोग के फ़ोन आए थे, तो वो 3-4 दिन इतना बिजी हो जाता हूँ मैं कि वो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तो वो जो लोग हैं उससे वो अपने भाई मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूँगा टाइम मिलते ही। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तब तक के लिए जय हिंद।